आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है ओल्ड दुबई से। यू कैन सी ये जो पूरा टूर आज आप देखोगे ये मैंने क्लुक से बुक किया है। आप भी ऐसे ही डे ट्रिप अगर आप दुबई आते हो तो बहुत ही अच्छे रेट और अफोर्डेबल रेट में आप डे ट्रिप जो है वो बुक कर सकते हो, जहाँ पे पिकअप ड्रॉप सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें एडेड रहती हैं। और आज हम ओल्ड एंड न्यू दुबई इसमें इंक्लूड करेंगे। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट सोक अल शेफ। यू कैन सी शोक मीन्स अ मार्केट और मैं आपको लेकर चलती हूँ। आज हम शोक स्पाइस जाएंगे, गोल्ड मार्केट जाएंगे, बोट राइड करेंगे ओल्ड दुबई में एंड आई विल शो यू हाउ ब्यूटिफुल द ओल्ड दुबई इज़ एंड देन we will basically head towards Dubai Frame and Burj Khalifa and everything. So yeah, stay tuned. I'll take you to the day ahead. तो जैसे कि आप देख सकते हो क्लुक से आ गई थी हमारी गाड़ी हमें होटल के ठीक बाहर पिकअप करने के लिए। ऐसी शटल की सर्विसेज जो हैं ग्रुप में ये आती हैं और हमारे साथ और भी लोग थे जो हमारे साथ ये डे टूर जो है वो कर रहे थे क्लुक से। तो इसी तरीके से आप जो है वो ग्रुप के लिए अगर बुकिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। और हमारे साथ एक गाइड भी थे who was actually being there with us. He was guiding us towards everything. वो हमें हर चीज एक्सप्लेन कर रहे थे, हर स्टॉप्स में हमारी मदद कर रहे थे। To cover up this souk, I want you to look at the buildings on the right hand side and give me an idea. What do you think? How old are these buildings? तो बेसिकली अलशिफ और सूक को कैन यू इमेजिन 2017 में बनाकर तैयार किया गया था, वो भी इसके लिए कि लोग आए और एक ओल्ड दुबई और दुबई पहले कैसा हुआ करता था उसके ग्लिम्सेस ले सकें। और ये देखकर आपको लगेगा पता नहीं कितनी ही सेंचुरी पुरानी जो है ये कंस्ट्रक्शन है, बट ट्रस्ट मी इट्स ऑल बिल्ड इन 2017। इमेजिन दुबई इज दुबई। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये है बर दुबई, आप देख सकते हो। और ये एक कैनाल सा है। आई विल मेंशन यू यहाँ पे ड्राउन, आई थिंक दैट्स ड्राउन क्रूज यहाँ चलते हैं इवनिंग टाइम पे, डे टाइम पे उनका एक टूर होता है। एंड वहाँ जो आप देख रहे हो दैट इज़ देयरा। ओके सो या दैट इट इज़। यहाँ पे एक आगे में मैं आपको लेकर चलूँगी। दुबई का सबसे पहला पोर्ट था दैट इज़ पोर्ट सईद। दैट वाज द फर्स्ट एवर पोर्ट ऑफ दुबई, जो हमारे अभी करंट रूलर हैं दुबई के, उनके ग्रैंडफादर के नाम से ये दिया गया था। तो या दिस इज़ द इंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे। आई विल शो यू अ ब्यूटिफुल स्टारबक्स हियर एंड एल शेफ। आपको पता होगा एल शेफ में एक बहुत ही प्यारा सा आइकॉनिक सा स्टारबक्स है जिसके पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे आपने देखे होंगे, काफ़ी वायरल हैं। तो मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ, मैं स्पाइस मार्केट दिखाऊंगी और ये देखते हैं कि यहाँ के जो पुराने स्पाइसेस थे उनकी स्पेशलिटी क्या है और यू नो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये आज पूरा दिन एक हैपनिंग टूर होने वाला है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। आई विल लेट यू नो, सो स्टे ट्यून, लास्ट तक ज़रूर देखिए, डू नॉट स्किप दिस वीडियो। तो जब आप दुबई ट्रिप की अपनी ओल्ड दुबई की शुरुआत करोगे तो आप आओगे सोक अलशीफ में, जहां अभी हम एग्जैक्टली हैं। सोक मींस मार्केट और इस पूरी जगह में आपको बहुत सारे ऐसे सुवेनियर्स वाले हमें शॉप्स देखने को मिलेंगे जहां स्पाइसेस, क्लोथिंग एंड पता नहीं और कौन कौन से सुवेनियर्स हैं। स्पेसिफिकली इत्र, इफ यू नो, फ्रेग्रेंसेस यहाँ के काफी फेमस है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो इस तरीके से विंडो शॉपिंग या शॉपिंग आप जरूर कर सकते हो। तो यहाँ हमारे गाइड हमें ये एक्सप्लेन कर रहे थे जो यूएई के ट्रेडिशनल वेयर हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी ओरिजिन कैसे हुई, और ये हिस्ट्री जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको भी इन चीजों का शौक है तो आप ये टूर जरूर ले सकते हो। एंड देन वॉक करते करते हम आ गए दूसरी स्टोर में जहाँ मुझे और मम्मा को ये पर्ल वाले नेकलेसेस देखने को मिले और कहा जाता है कि यहाँ के पर्ल्स बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। और जैसे कि आप देख सकते हो इनके पास बहुत ही सारे डिजाइन्स हैं, वेदर इट्स इयररिंग्स, इट्स ब्रेसलेट और इट्स अ नेकलेस। अगर आप भी इन चीजों के शौकीन हो सो एज आई सेड यहाँ जरूर आना, डू नॉट मिस इट। ओल्ड दुबई इज एक्चुअली वर्थ विजिटिंग। और बहुत सारे ऐसे कॉफी शॉप्स आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे, जैसे ये कोस्टा है, आगे स्टारबक्स है, और उनको इसी तरीके से ओल्ड स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड 2017 में दिस कंस्ट्रक्शन, आई वुड से you should come here and enjoy this beautiful moment here in Old Dubai. तो जब अपने दुबई की ट्रिप आप प्लान करते हो एंड व्हेन इट कम्स टू आइटनरी, आप किसी भी एक डे, हाफ डे टूर में इसको जरूर रख सकते हो और इजीली आप हाफ डे में यहाँ की सारी चीजें कवर कर लोगे। अभी मैं आगे भी आपको लेकर जाने वाली हूँ, वो सारी चीजें हाफ डे में इजीली कवर हो जाएंगी। बट मेरी रिकमेंडेशंस यही रहेगी कि यहाँ कुछ भी शॉपिंग आप ना करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्राइजेस थोड़े ज्यादा हाई लगे।
So it's better come here, enjoy the cafe, take the pictures and soak the vibe. So as I mentioned earlier, ये रहा वो एक आइकॉनिक स्टारबक्स जिसकी फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम पे आपको काफी वायरल दिखे होंगे। ये है स्टारबक्स अल सेफ का। यहाँ घंटों लोग लाइनें लगाकर सिर्फ फोटोज लेते हैं। अगर आपको भी इसका क्रेज है तो आप जरूर आकर यहाँ एंजॉय कर सकते हो। अल्सीफ में एक और एक्टिविटी है, वो है म्यूजियम की, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। आप उसकी भी टिकट्स ले सकते हैं इफ यू ट्रैवलिंग विद किड्स। मैंने तो नहीं लिया। इनफैक्ट हम यहाँ बहुत देर बैठकर हमने यहाँ वेट किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे और गर्मी काफी हो रही थी। फिर हम इस एयर कंडीशन रूम में आ गए टू हैव दिस अरेबिक टी एंड यहाँ से फिर हम निकलने वाले हैं स्पाइस एंड गोल्ड सूक के लिए। तो अब हम आ गए हैं बोट की तरफ। ये बोट हमें रिवर की उस साइड लेके जाने वाली है जो हार्डली 15 से 20 मिनट लेगी और हम पहुंच जाएंगे स्पाइस एंड गोल्ड सूक। एज यू मस्ट हैव हर्ड, दुबई के गोल्ड काफी फेमस है और यहाँ काफी बड़ा मार्केट है गोल्ड का और हम एग्जैक्टली उसी गोल्ड मार्केट में इस बोट के जरिए जाने वाले हैं। तो अब हार्डली 5 मिनट में ये बोट जो है वो खुलने वाली है और फिर हम चलते हैं उस मार्केट की तरफ। बोट ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है। सामने एक आपको रोड मिलेगी और उस रोड को क्रॉस करते ही आप पहुँच जाओगे गोल्ड एंड स्पाइस सूक। और फाइनली हम उस मार्केट में हैं जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि दुबई में गोल्ड के प्राइसेस क्या हैं और उनके डिजाइन्स कैसे हैं। पर उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये सैफरन जो काफी ज्यादा फेमस है दुबई का। हमारे गाइड हमें यहाँ लेकर आए और हमें एग्जैक्टली पता लगा कि कौन से सैफरन बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल और उनके फ्रेग्रेंस अच्छे होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो या तो आप खरीद सकते हो वरना आप बस देखकर यहाँ से जा सकते हो। यहाँ टी के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम से डील करने में आपको मदद करता है। एंड दिस वाज कुनाफा। यस, इट वाज वर्थ इट, वी लव्ड इट। और अब हम आ गए हैं उस मार्केट में जिसका हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था। तो भाई जहाँ गोल्ड के दाम आसमान को छू रहे हैं वहाँ दुबई में ये पूरी ड्रेस, कैन यू बिलीव, ये पूरी ड्रेस गोल्ड की बनी हुई है। और यही नहीं भाई, ये दुनिया का सबसे हेवीएस्ट गोल्ड रिंग है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अवार्ड मिला हुआ है। भाई लुक एट द गोल्ड, लुक एट द डायमंड मैन। भाई आई जस्ट कांट बिलीव माय आईज। दुबई इज दुबई भाई, दुबई इज दुबई। सो गाइस बैक टू द रियलिटी, कमिंग टू अ पॉइंट जहाँ पे आप ऐसे भी नेकलेसेस देख सकते हो जो आप इजीली खरीद लोगे। और अगर आप दुबई आते हो एंड यू गाइस आर रियली फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स देन आई वुड हाईली रिकमेंड। एंड द डिजाइंस ऑफ ईच शॉप वाज सो ब्यूटीफुल। आपको, मुझे नहीं लगता आपको ये इंडिया में ऐसे डिजाइन्स कहीं मिलेंगे बिकॉज मुझे तो काफी यूनिक लगे। अगर आप दुबई प्लान करते हो तो यहाँ से गोल्ड जरूर लेके जाना। रेट क्या होने वाला है, डिजाइन्स और एग्जैक्टली कैसे होने वाले हैं, मैं आपको वो आगे बताने वाली हूँ। Get the same price in every shop. Okay. Then whatever you buy, you have to pay 5% tax on it. The difference between each shop is on the making charges. Yeah. So let's say if you're buying 10 gram, you have to pay almost 4,000 dirham, and then you have to pay 5% MAT on it. But if you're making a necklace, it will be like 700 to 800 dirham, maybe 1,000 dirham extra making charges on it. तो एज यू जस्ट सॉ, अभी मैं स्पाइस शोक से आई हूँ गोल्ड के शोक की तरफ। शोक, आई डोंट नो, मे बी आई एम नॉट स्पेलिंग इट राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गोल्ड के रेट्स क्या हैं। इफ़ यू वांट मी कि मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि व्हाट इज़ द बेस्ट शॉप टू विजिट गोल्ड हियर इन दुबई, व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस मेकिंग चार्जेस क्या हैं, हम एग्जैक्टली कितना अमाउंट इंडिया लेके जा सकते हैं, इनकी डिज़ाइंस क्या है, और गोल्ड से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट वीडियो अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डीएम करो। बट इस व्लॉग में मैं आपको एक लमसम आइडिया देने वाली हूँ। अभी जैसे कि आपने डिज़ाइंस देखे, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। अगर मैं INR की बात करूँ, आपने सुना होगा हमारे टूर गाइड को बोलते हुए कि बेसिकली प्राइजेस ऑफ गोल्ड तो हर जगह सेम हैं, बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज द मेकिंग चार्जेस ऑफ ईच शॉप्स, राइट। सो द डिफरेंस व्हाट आई फाउंड इज कि इंडिया से और यहाँ पे अगर आप एक नेकलेस लेते हो या आप एक चेन लेते हो 5 से 7 हज़ार रुपये, नॉट दिरहम्स में ही डिफरेंस आएगा।
नॉट मोर देन दैट। ओके, ये एक रफ आइडिया है। इफ़ यू वांट मी कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, मैं ज़रूर बनाऊँगी। मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर DM करो, पक्का ये वीडियो आने वाला है। टिल देन लेट मी शो यू ईच शॉप्स। तो मम्मा को अपने लिए लेने थे कुछ ऑर्नामेंट्स और वही लेने हम आ गए इस शॉप में। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ के भी डिजाइन बहुत ही प्यारे थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ मुझे वो भी डिजाइन देखने को मिले जो आप अपने वेस्टर्न वेयर में भी इजीली कैरी कर सकते हो। और ना ही सिर्फ वो, आप इंडियन वेयर, एथनिक वेयर में तो कर ही सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द प्राइस ऑफ द सेम व्हाट वी आर बाइंग बिकॉज दैट इज ऑफ द पर्सनल यूज। बट एज आई प्रॉमिस देयर विल बी अ डेडिकेटेड वीडियो वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द गोल्ड प्राइसेस, द ऑर्नामेंट्स and all the minute details। तो हमें ये वाली डिज़ाइन जो है वो पसंद आई है और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड मैं प्राइस तो रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट इतना समझ लो कि इंडिया से हमें बहुत ही अच्छे प्राइस में ये मिला है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे जो मुझे डेफिनेटली इंडिया में तो नहीं देखने को मिलते। तो इस पूरे गोल्ड सूक को घूमने के बाद और इतने प्यारे प्यारे से डिजाइन्स को देखने के बाद अब वक्त आ गया है हमारे न्यू दुबई की तरफ हमें आगे बढ़ने का। और मैं अब आपको लेकर चलने वाली हूँ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, दुबई फ्रेम, बुर्ज खलीफा एंड सो ऑन। So finally we have arrived at one of the most iconic destination of Dubai, which is Dubai Frame. It is located at Zabel Park. अगर आप मेरी तरह अंदर नहीं जाना चाहते हो, आप इसी ज़बेल पार्क में अलग अलग स्पॉट पे बैठकर इस दुबई फ्रेम के साथ बहुत सारी प्यारी फोटोज क्लिक करा सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो, अभी हम यहाँ पे सिर्फ फोटोशॉप के लिए उतरे हैं। फोटोस्टॉप के लिए इसकी एंट्री टिकट आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। मुझे ये वर्थ इट नहीं लगा ऑनेस्टली, इसलिए मैंने अवॉइड किया। बाकी आप यहाँ आ सकते हो। ये ज़बेल पार्क में एज आई सेड इट्स लोकेटेड। बेसिकली ये दुबई फ्रेम है जिसके इस तरफ आपको ओल्ड दुबई देखने को मिलेगा और उस तरफ न्यू दुबई जो हमारा डाउनटाउन का एरिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है और बेसिकली 45-48 के आसपास इसमें है और एक लिफ्ट है जो 7 सेकंड में आपको ऊपर तक लेकर जाती है। Isn't it interesting? और आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हो एंड बेसिकली अंदर पिक्चर्स और फोटोज लगे हैं कैसे दुबई को बिल्डअप किया गया उसके लिए। इफ यू वांट टू कम यू कैन डेफिनेटली कम, बट मुझे वर्थ इट नहीं। और अब हम आ गए हैं म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। ये सारा ट्रिप हमारे क्लुक में इंक्लूडेड था, बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जहाँ हम जाने वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डू नॉट नीड एनी एंट्री फीस to reach to the ground floor of Museum of Future। सारे म्यूजियम्स पूरी दुनिया में आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और ये दुनिया का एक लौता ऐसा म्यूजियम है जो आपको फ्यूचर बताएगा। यहाँ आपको दिखेंगे डिजिटल वॉल, ये फ्लाइंग फिश जो कि एज आई सेड फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप दूसरे फ्लोर्स पे जाना चाहते हो तो स्क्रीन में आपको प्राइस ऑफ टिकट दिख रहे होंगे। यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट पर पर्सन टू रीच टू द डिफरेंट फ्लोर्स, जहां आपको बहुत सारे जो है DNAs ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन द वर्ल्ड विच इज प्रेजेंट आपको वो देखने को मिलेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली आपको ग्राउंड फ्लोर में वो देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके लिए सेपरेट टिकट है जो कि उसकी प्राइस मनी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ग्राउंड फ्लोर में आपको मिलने वाला है ये रोबोट जो आपके लिए आपके हिसाब से परफ्यूम बनाने वाला है। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? बट अगर आप ग्राउंड के एक्सेस में हो फ्री ऑफ कॉस्ट एज आई सेड, तो आप इन सीढ़ियों की मदद से ठीक ऊपर जा सकते हो। वहां से पूरा पैनोरामिक व्यू आपको यहाँ म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का दिखने वाला है और वहां जाके आप ढेरों पिक्चर्स जो है वो क्लिक करा सकते हो। तो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर से बाहर निकलने के बाद अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं अपनी शटल की, जो सुबह हमें लेकर आई थी। वो हमें ड्रॉप करेगी दुबई मॉल और वहां हम जाने वाले हैं देखने 124th एंड 125th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो अब हम आ गए हैं दुबई मॉल और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ काफी ज्यादा भीड़ रहती है। आज हम 3rd डे यहाँ आए हैं और हर बार की तरह मैं और मम्मा हर टाइप यहाँ लॉस्ट हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये दुबई मॉल में हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज यहाँ का एंट्रेंस एग्जिट कुछ भी समझ नहीं आता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड। और अब चूंकि मॉल के अंदर से ही जो है वो एंट्रेंस है हमें 124th 125th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा जाने की, जो उनका टिकट काउंटर है वो अंदर से ही आप जा सकते हो।
वैसे तो बुर्ज खलीफा में बहुत सारे रेसिडेंसेज हैं, होटल्स हैं, वहाँ लोग रहते भी हैं, बट ये 2 ही ऐसे फ्लोर्स हैं जिनको एक्सेस मिला हुआ है, जहाँ जाके आप ऑब्जर्वेटरी डेक्स और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज के मजे आप ले सकते हो। तो भाई अब फाइनली ढूंढते ढूंढते और 10 लोगों से पूछते पूछते हम यहाँ आ गए हैं उसी जगह पे जहाँ से हमारी एंट्रेंस होने वाली है। और यही वो एक पिंक वॉल आपको देखने को मिलेगा दुबई मॉल में, जब आप एग्जैक्टली उसी जगह आओगे जहाँ पे आपको अपनी टिकट दिखानी होती है। और वहाँ से आप सीधा जाने वाले हो ऊपर और बुर्ज खलीफा के अंदर, जहाँ से आपको पूरे दुबई की व्यू बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। और इसका नाम है एट द टॉप द बुर्ज खलीफा। तो जब आप इसको लोकेट करने की कोशिश करोगे ये कहाँ है, तो ऐसे बहुत सारे साइंस आपको बोर्ड्स के मिल जाएंगे जहाँ पे एट द टॉप मेंशन होगा। तो जहाँ भी ये एट द टॉप मेंशन है समझ जाना वो 124th और 125th फ्लोर पे आपको वो ले जाने वाली काउंटर है। तो चूंकि हमारी बुकिंग क्लुक से हुई थी और ये टिकट भी उसमें ही जो है वो बुक था एंड हमारे गाइड ने हमें टिकट दिया, इस काउंटर पे आके आपको वो टिकट सबमिट कराना है, वो चेक करेंगे एंड दे विल डायरेक्ट यू फर्दर। यहाँ हमने अपने बैग स्कैन कराए और वहां से हम निकल गए अंदर की ओर, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बुर्ज खलीफा को किस तरीके से बनाया गया था। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे से म्यूजियम के स्ट्रक्चर्स आपको पूरे रास्ते देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वे है। जब आप अंदर की ओर आते हो तो आपको एक पूरी अमेजिंग वाइब देखने को मिलेगी। और ये ना एक ऐसी स्पॉट थी जहाँ खड़े होकर आप ऊपर तक बुर्ज खलीफा को देख सकते हो। आप देख सकते हो एक बेसिकली उन्होंने नीचे ग्राउंड पे एक साइन मेंशन किया हुआ है, यू हैव टू स्टैंड देयर एट द ग्राउंड एंड या यू विल सी दैट बुर्ज खलीफा एंड देन वी आर गोइंग अप टू टेक द लिफ्ट। और फिर उस लिफ्ट से होते हुए जो है हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो पूरे रास्ते में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी 2007 में उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची थी बुर्ज खलीफा की, और आगे उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, कितने फ्लोर्स हैं, कितना टाइम लगा बिल्डअप करने में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन। ट्रस्ट मी, ये पूरा रास्ता इतना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई कांट इवन टेल यू। तो अब हम पहुंच गए हैं एट द टॉप की लिफ्ट में एंड ये दुनिया का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट लिफ्ट होने वाला है। इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। आप देखोगे कुछ ही सेकेंड्स में हम 124th एंड 125th फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। इसको ऊपर तक जाने में सेकंड्स भी नहीं लग सकते हैं। आप देखो कितनी फास्ट ये जो है ये ऊपर जा रहा है, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। तो भाई ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि हम इतनी जल्दी इतनी ऊपर तक पहुंच जाएंगे। सारे लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे थे and trust me, this is one of the best experience. So the time has arrived and we are getting off the lift now। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जिसके लिए हम सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे, और इसकी जो एंट्रेंस टिकट है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप सनसेट के टाइम लेते हो तो ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट उसके पहले थोड़ी सस्ती पड़ती है। बट आई वुड रेकमेंड आप बफर टाइम लेकर आना थोड़ा से सनसेट से पहले, और आप देर तक यहाँ रुक के सनसेट देख सकते हो, आपको कोई नहीं रोकता। तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और सनसेट का नजारा भी जो है वो आप देख लोगे। तो उस टिकट प्राइस में आपको 2 फ्लोर एक्सेस करने को मिलेगा, 124th एंड 125th फ्लोर। सो दिस वाज माय प्रो टिप टू यू, जो आपके पैसे भी बचा देगा और आप बेस्ट एक्सपीरियंस भी ले लोगे। ऐसे बहुत सारे नज़ारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और ये विंग्स भी बने हुए हैं जहाँ बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। दुबई सीरीज की अपकमिंग व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो होने वाला है हमारा आखिरी व्लॉग, और उसमें मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ यॉट एक्सपीरियंस और उसके साथ ही दुबई डेजर्ट सफारी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।